फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 22nd मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। Abolition of slavery, one of the most revolutionary social reforms था under the Jacobin regime। और इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इन दिस मॉड्यूल। तो जैकोबिन रजीम के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब, जिनके लीडर थे रॉबेस्पियर, तो वो था जैकोबिन रजीम। और जैकोबिन रजीम से एसोसिएटेड था, क्या था बताओ? हाँ, रेन ऑफ टेरर। तो अब चलते हैं और समझते हैं द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि अबॉलिशन जो है उसका क्या मतलब होता है। अबॉलिशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, यानी कोई एक्ट या प्रैक्टिस को हमेशा के लिए खत्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी स्लेवरी को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो अब अबॉलिशन का मतलब तो समझ गए हो, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्लेवरी कैसे और क्यों आई फ्रांस में। क्योंकि हम फ्रांस की बात कर रहे हैं ना अभी, तो हम बात करेंगे कि स्लेवरी कैसे और क्यों आई फ्रांस में। वी नो दैट फ्रांस की जो सुप्रीमेसी थी उसके विद इन सेवरल कॉलोनीज आती थी। फॉर एग्जाम्पल, द कॉलोनीज इन द कैरेबियन। अब इसमें थी मार्टिनिक, और थी कौन सी? ग्वादेलूप और सैन डोमिंगो। तो ये कॉलोनीज इंपॉर्टेंट कमोडिटीज या गुड्स इनकी सप्लायर्स थी, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। अब इन सब कॉलोनीज में प्लांटेशंस होते थे। क्यों होते थे? क्यों? क्योंकि कॉफी प्लांटेशन, टोबैको, इंडिगो, ये सब प्लांटेशंस में होते हैं। ह्यूज एरियाज में ये प्लांट करे जाते हैं। तो इन सब कॉलोनीज में प्लांटेशंस होते थे और इस वजह से यहाँ पे लेबर की डिमांड रहती थी। पर इन कॉलोनीज में यूरोपियंस जो थे काम करने से डरते थे, वो वहां नहीं आते थे, क्योंकि ये जो कॉलोनीज थी उन्हें डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लगती थी। मतलब उन्हें ये लगता था कि घर से इतनी दूर रह के अगर उन्होंने प्लांटेशंस में काम करना है तो उनकी लाइफ जो है कुछ भी नहीं रह जाएगी। और ये लैंड्स जो थे ये अनफेमिलियर थे, ये जाने पहचाने नहीं थे, तो इसलिए वे थोड़ा डरते थे इन प्लांटेशंस में आकर काम करने के लिए। तो क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाती थी, क्योंकि लोग ही नहीं होते थे काम करने के लिए। अब क्या हुआ? टू मीट दिस डिमांड, स्लेव्स को लाया गया टू वर्क इन प्लांटेशंस। दिस डिमांड फॉर लेबर फुलफिल हुई थ्रू अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये जो लेबर की डिमांड थी ये फुलफिल कैसे हुई? थ्रू अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो इस तरह से स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई इन द 17th सेंचुरी। टू ब्रिंग स्लेव्स इनटू फ्रांस, जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो सेल करते थे फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डो टू नोट टू द अफ्रीकन कोस्ट
और यहाँ से वो स्लेव्स को खरीदते थे फ्रॉम द लोकल चीफ्टन्स। अब खरीदने के बाद इन स्लेव्स को ब्रांड किया जाता था और चेन से बांधा जाता था। ब्रांडिंग मार्क्स होते थे जो स्लेव्स के हाथ, शोल्डर्स या चीक पर लगाए जाते थे बाय द मास्टर्स और ओनर्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और इन स्लेव्स को चेन से इसलिए बांधा जाता था so that they did not escape. अब इन ब्रांडेड एंड शैकल्ड स्लेव्स को शिप से ले जाया जाता था अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। और ये जो जर्नी थी 3 मंथ लॉन्ग होती थी। कितने मंथ्स लगते थे? 3 मंथ्स लगते थे इस जर्नी में। जब एक बार शिप अपने डेस्टिनेशन रीच करती थी तो इन स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर दिया जाता था। अब जैसे कि हम जानते हैं, यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफी एंड इंडिगो की हाई डिमांड थी। सो इन ऑर्डर टू मीट दिस हाई डिमांड, स्लेव्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, यानी उनसे ज्यादा से ज्यादा लेबर वर्क कराया जाता था। एंड दे वर फोर्स्ड टू वर्क बियॉन्ड देयर लिमिट्स, मतलब उनसे इतना काम कराया जाता था कि उसके आगे वो काम करने लायक होते ही नहीं थे। सो एवरी डे उनसे ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाता था, एक्सप्लॉइट करा जाता था उनको। अब ये जो स्लेव ट्रेड था was so profitable that port cities जैसे बोहदो एंड नोट, इनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो इसी स्लेव ट्रेड पर डिपेंड करने लगी। तो अभी हमने क्या करा? अभी हमने करा कि अबॉलिशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। फिर हमने पढ़ा स्लेव ट्रेड के बारे में। तो फ्रांस की सुप्रीमेसी के विदिन बहुत सारी कॉलोनीज आती थी, फॉर एग्जाम्पल द कॉलोनीज इन द कैरेबियन। और उसमें से कौन कौन सी थी? उसमें थी मार्टिनिक, फिर थी ग्वालदोफ और सैन डोमिंगो। अब ये जो कॉलोनीज थी ये सप्लायर्स थी ऑफ गुड्स लाइक टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। और इन कॉलोनीज में प्लांटेशंस होते थे, तो लेबर की डिमांड थी, मगर यूरोपियंस वहां जाना नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ बताओ? इस समय क्या हुआ? सोच के बताओ, अभी मॉड्यूल में डिस्कस करा है। हाँ, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाती थी। तो अब क्या किया? फ्रेंच ने क्या किया? सोच के बताओ। हाँ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ स्लेव्स को लाना टू वर्क इन प्लांटेशंस। तो ये जो डिमांड थी फॉर लेबर फुलफिल हुई थ्रू अ स्लेव ट्रेड जो किया जाता था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो अब क्या हुआ कि जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो सेल करते थे फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोहदो एंड नोट टू अफ्रीका, वहां के कोस्ट पर, और वहां से स्लेव्स को खरीदते थे फ्रॉम लोकल चीफ्टन्स और उनको लेके आते थे कहां पे? टू द कैरेबियन। और यहाँ पे वो प्लांटेशन ओनर्स को इन स्लेव्स को बेच देते थे। और यूरोपियन मार्केट जो था वो बहुत डिमांड कर रहा था कुछ गुड्स की, जैसे शुगर, कॉफी, इंडिगो की। तो डिमांड इतनी हाई थी कि वो जो ऑर्डर्स हैं उनको मीट करने के लिए स्लेव्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था एंड दे वर फोर्स्ड टू वर्क बियॉन्ड देयर लिमिट्स। और ये जो स्लेव ट्रेड था वो बहुत प्रॉफिटेबल था, इतना प्रॉफिटेबल था कि जो सिटीज थी ऑफ बोहदो एंड नोट, इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड करने लगी।
Now let's do a quick revision. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, that is, the colonies like Martinique, Guadeloupe, and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. This was met by a triangular slave trade between Europe, Africa, and the Americas. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and Nantes to the African coasts, where they bought slaves from local chieftains. These slaves were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका कई बार रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।